हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास, जो कि आधारित है संविधान के भाग 1 पर। ठीक बच्चों, हमने अगली क्लास में देखा था भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हमने 12 अनुसूचियों के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से जाना था अपनी पिछली क्लास में। आज हम लोग अनुच्छेद व भागों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 1 किसकी बात करता है। तो बच्चों, जो भारत का संविधान है उसका भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। किसकी बात करता है बच्चों भाग 1? तो हमारे संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। और बच्चों, भाग 1 का विस्तार कहां से कहां तक है? तो बच्चों, भाग 1 का विस्तार अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। मतलब आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। ठीक, तो देखिए बच्चों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है। ठीक बच्चों, क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो देखिए बच्चों, जो भारतीय संविधान का बच्चों अनुच्छेद 1 है, यह कहता है कि इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है बच्चों? कहता है इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ होगा। तो समझ में आया आपको अनुच्छेद 1? अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ होगा। एक बार आप भी मेरे साथ कहिए, क्या? कि इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ होगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है। समझ में आया आपको? तो अब देखिए, अब यहीं पर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। सवाल क्या आना चाहिए कि यहां पर इंडिया भी कह दिया गया है और भारत भी कह दिया गया है। क्या अनुच्छेद 1 में इंडिया भी कह दिया गया है और भारत भी कह दिया गया है? तो यह दोनों चीजों को क्यों कहा गया है? कोई एक नाम रख सकते थे, या इंडिया लिख देते या भारत लिख देते। दोनों नामों को क्यों मेंशन किया गया है? ये सवाल आपके दिमाग में तो आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं ला दूंगा। ठीक बच्चों, तो क्या इंडिया और भारत को क्यों रखा गया है? तो देखिए बच्चों, इसका जवाब है, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान सभा में बच्चों कितने लोग थे? 200 प्लस लोग थे। ठीक, तो जहां पर 200 प्लस या 200 से ज्यादा लोग होंगे, क्या उनके किसी विषय पर विचार एक जैसे हो सकते हैं? सभी लोगों के विचार एक जैसे हो सकते हैं? उम्मीद है? तो इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि सभी लोगों के विचार एक जैसे हो। 200 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चों। 10 लोगों के विचार भी एक जैसे ना होंगे। ठीक, कि 10 लोग एक चीज पर एक विचार कर दें, तो 200 तो बहुत दूर की बात है। कुछ इसी तरह हुआ हमारे अनुच्छेद 1 के साथ। ठीक, जब अनुच्छेद 1 लिखा जा रहा था, तब हमारे संविधान के जो कुछ लोग थे, जो मॉडर्न टाइप के लोग थे, ठीक, जो आधुनिक विचारधारा के लोग थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपना विचार दिया कि जब हमारा देश आजाद होगा, क्या? जब हमारा देश आजाद होगा तो इसे क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठना बैठना होगा। ठीक, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठना बैठना होगा, तो इसके लिए इसका नाम भी एक मॉडर्न नाम होना चाहिए। ठीक, तो जो मॉडर्न व्यक्ति थे या आधुनिक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने दिया इंडिया। उन्होंने कहा कि आगे चल के हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठना बैठना है, इसलिए हम लोगों को अपने देश का नाम भी आधुनिक रखना चाहिए, जो दूसरे पर इम्पैक्ट डाले या फर्क। ठीक, तो क्या नाम दिया? बोले इंडिया रख लो। लेकिन एक साइड थे धोती कुर्ता वाले लोग। ठीक, अन्यथा मत लेना धोती कुर्ता वालों लोगों से, क्योंकि जो आजकल हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इन्हीं धोती कुर्ता वाले लोगों से टिकी हुई है, किसान लोगों से। ठीक, तो क्या हुआ? एक साइड जो धोती कुर्ता वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि
हमारे देश का नाम या भारत, भारत से निकला हुआ है, तो इसलिए हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। ठीक, क्या भारत से निकला हुआ है तो भारत होना चाहिए। एक साइड थे इंडिया वाले, एक साइड थे भारत वाले। अब यहाँ पर पेंच फंस गया। क्यों? क्योंकि बात तो दोनों की सही थी, इंडिया और भारत। इंडिया, हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध बनाने होंगे, ठीक, तो एक नाम भी मॉडर्न चाहिए होगा, तो इंडिया। और कुछ लोग कहते थे कि हाँ भारत से भारत निकला है इसलिए भारत होना चाहिए। तो बात तो सही थी दोनों लोगों की। तो क्या होगा? तो देखिए बच्चों, जो हमारी संविधान सभा थी, इसमें क्या, इसमें सर्वसम्मति से फैसला आते थे। किससे? सर्वसम्मति से फैसला आते थे। अब देखिए बच्चों, एक होता है बहुमत, क्या? बहुमत, ठीक। एक होती है सर्वसम्मति, सर्वसम्मति, ठीक बच्चों। बहुमत क्या होता है आप लोग जानते हो, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि 50% प्लस 1, ठीक, ये क्या कहलाता है? बहुमत। ठीक, मतलब कि संविधान सभा के सदस्यों का मैं वोटिंग करा लो, ठीक, जिसके साइड ज्यादा वोट पड़ेंगे उसी का नाम जोड़ दिया जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ? तो बच्चों ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारे संविधान सभा में निर्णय होते थे वो सर्वसम्मति से होते थे। सर्वसम्मति मतलब कि तुम्हारी भी सुनी जाएगी, तुम्हारी भी सुनी जाएगी, और उसका जो निकलेगा निष्कर्ष उसको रखा जाएगा। ये होती है बच्चों क्या? सर्वसम्मति, मतलब सभी की सहमति से। तो फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ, जो मॉडर्न टाइप के व्यक्ति थे, जो लोग कह रहे थे कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, तो उनकी बात को भी माना गया, तो क्या इंडिया रख दिया गया। और जो लोग कह रहे थे कि भारत से भारत निकला है तो भारत होना चाहिए हमारे देश का नाम, तो उनकी भी बात को रखा गया। इसलिए सर्वसम्मति से फैसला आया कि हम लोग दोनों नामों को मेंशन करेंगे। इसलिए अनुच्छेद 1 में इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ होगा, दोनों लोगों के नामों को मेंशन किया गया है। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 1 आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। ठीक, तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया और भारत क्यों रखा गया ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक बच्चों, देखिए अगर आप लोगों ने शुरू से क्लास देखी होगी, ठीक, तो मैं 101% कह सकता हूं कि आपके एक भी डाउट नहीं हो रहे होंगे। आपने शुरू से देखा होगा तो आपको हर टॉपिक लग रहा होगा कि मैं यह टॉपिक पढ़ चुका हूं। ठीक, लेकिन अगर आप बीच में आ रहे हो तो आपको थोड़ी कम समझ में आएगा। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने डाउट कमेंट में भी छोड़ सकते हैं। ठीक, आपके डाउट मैं अगली क्लास में सॉल्व करूंगा। ठीक, लेकिन डाउट आपके एक भी नहीं बनेंगे, मैं आशा करता हूं। आप लोग देखते रहिए सही ढंग से। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब यहीं पर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 का क्लॉज 3। क्या? अनुच्छेद 1 का क्लॉज 3 क्या बच्चों? अनुच्छेद 1 का क्लॉज 3। ठीक बच्चों, अनुच्छेद 1 का क्लॉज 3 यह किसकी बात करता है बच्चों? तो यह बात करता है भारत के राज्य क्षेत्र की, भारत के राज्य क्षेत्र की। ठीक, ठीक बच्चों, तो अनुच्छेद 1 के क्लॉज 3 में क्या मेंशन किया गया है? भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक बच्चों, तो अब देखिए भारत का राज्य क्षेत्र क्या क्या होगा। भारत में 3 चीजें मेंशन की हुई हैं इसमें। राज्यों का क्षेत्र, ठीक बच्चों, राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्यों का क्षेत्र, और बच्चों क्या? अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। ठीक बच्चों,
तो अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 3 में क्या रखा गया है बच्चों, भारत का राज्य क्षेत्र। अब भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, इनको 3 पॉइंटों में बताया गया है। ठीक, पहला पॉइंट क्या, राज्यों का क्षेत्र, दूसरा पॉइंट संघ राज्यों का क्षेत्र, और तीसरा पॉइंट क्या, अर्जित क्षेत्र। ठीक, तो राज्यों का क्षेत्र मतलब बच्चों हमारे देश में कितने 28 राज्य हैं, तो ठीक, जो 28 राज्य हैं उनके क्षेत्र क्या, राज्यों का क्षेत्र हो गया। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पॉइंट 2 उनकी बात करता है। ठीक, संघ राज्य क्षेत्रों का। और पॉइंट 3 अर्जित क्षेत्र, ठीक, जिनको हम लोगों ने जीता हो। ठीक, अर्जित क्षेत्र समझ में आया। भाग 1 में अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 3 किसकी बात करता है, भारत के राज्य क्षेत्र की, कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर क्या क्या आएगा। तो 3 चीजों को मेंशन किया गया है, क्या क्या, राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्यों का क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। अब यहीं पर आप लोग देखिए, मैं एक यहाँ पे मैप बनाता हूं, भारत का मैप। ठीक बच्चों, ये हो गया भारत का नक्शा। ठीक बच्चों, अब नक्शे पर मत जाना, थोड़ी कला में अपना हाथ तंग है। ठीक बच्चों, ठीक, आर्ट में थोड़ी अपना हाथ तंग है। ठीक, ये हो गया अपना भारत का नक्शा। ठीक बच्चों, ये हो गया क्या, भारत का मैप। अब देख लीजिए, मैं संघ राज्य क्षेत्रों को बता रहा हूं आपको। अब देखिए, जहां पर मैं बिंदी रख रहा हूं ये हमारे क्या है, संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक बच्चों, ठीक, अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये भारत का नक्शा हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, यहाँ पर क्या है, लद्दाख। ठीक, ये क्या है बच्चों, चंडीगढ़। ये क्या है बच्चों, दिल्ली। ठीक बच्चों, ये क्या है बच्चों, दमन। यह क्या है बच्चों, दादरा एवं नगर हवेली। ठीक बच्चों, ये क्या है बच्चों, और इसको और थोड़ा यहाँ पे कर लो, ये क्या है बच्चों, लक्षद्वीप। ठीक बच्चों, ये क्या है बच्चों, पांडुचेरी। पांडुचेरी। ये क्या है बच्चों, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। ठीक, तो ये हो गए हमारे क्या, यूटी या केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने 8 बताए थे कि हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन आपने तो 9 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दमन और दादर एवं नागर हवेली है, क्या, दमन और दादर एवं नागर हवेली है, इनको क्या कर दिया गया बच्चों, इनको मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को एक कर दिया गया। और तो अब कितनी बची बच्चों, 8। ठीक, कौन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर, दमन और दादर एवं नागर हवेली को एक कर दिया गया। ठीक, तो ये लक्षद्वीप, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक बच्चों, अब देखिएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों, यहीं पर अंग्रेज क्या, काला पानी की सजा सुनाते थे। ठीक, क्या, काला पानी की सजा सुनाते थे। देखिए, पानी तो यहाँ का भी नीला है, देख, सजा का नाम था काले पानी की सजा। ठीक बच्चों, अब देखिए, यहीं पर आप लोग स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्या, यहीं पर संसद करती है क्या, 14वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। ठीक, क्या, 14वां संविधान संशोधन 1967 में। ठीक, इसके द्वारा क्या जोड़ती है, 1967 में करती है, और इसके द्वारा जोड़ती है 239A। ठीक,
और इसमें क्या, इसमें पांडुचेरी को विधान परिषद या विधानसभा का बनाने का, विधान परिषद। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लूं मैं। चलो देखो, ठीक, तो क्या 239 ए जोड़ती है 1967 में, और इसके द्वारा क्या, मैंने कहा था पांडुचेरी को क्या विधान सभा बनाने का अधिकार देती है। ठीक बच्चों, तो समझ में आया आपको क्या क्या यहां पर करती है संसद हमारी? 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन करती है संसद 1967 में। इसके द्वारा जोड़ती है अनुच्छेद 239 ए। ठीक, इसमें क्या जोड़ती है? इसके तहत 239 ए में लिखती है कि पांडुचेरी को विधानसभा के बारे में। ठीक, तो आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि पांडुचेरी को विधानसभा किस संविधान संशोधन से मिला? तो 14वें संविधान संशोधन 1967 से। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 239 ए, 239, ठीक, ए। समझ में आया? लिख लीजिएगा आप, ठीक, लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, तो पांडुचेरी को विधानसभा कब मिली? 14वें संविधान संशोधन 1967 में। किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 239 ए में। ठीक, एक और लिख लीजिए यहीं पर, एक और स्टार बना के लिख लीजिएगा कि 69वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन 1991 में, ठीक, क्या 2 आर्टिकल जोड़ेगा 91 में, 2 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए बच्चों? 239 ए तथा 239 ए बी। ठीक बच्चों, 2 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। अब इनके माध्यम से क्या हुआ? देखिए बच्चों, जो 239 ए है, इसके माध्यम से दिल्ली का नाम चेंज किया गया। ठीक बच्चों, क्या? दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। किससे? 239 ए क्लॉज ए। ठीक, 239 ए से। ठीक, तथा 239 बी से क्या किया गया बच्चों? 239 ए बी से किया गया क्या? दिल्ली के लिए विधानसभा का प्रावधान। ठीक, तो कब हुआ? 69वें संविधान संशोधन 1991 में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक, कौन से? 239 ए तथा 239 ए बी। 239 से बच्चों क्या होगा? 239 से दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया, तथा 239 ए बी से क्या? दिल्ली को विधानसभा बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक, तो दोनों समझ में आया? 14वें संविधान संशोधन, ठीक, 1967 में किसको? पांडुचेरी को विधानसभा बनाने का अधिकार। ठीक, और 69वें संविधान संशोधन 1991 में किसको? 239 ए बी से दिल्ली को विधानसभा बनाने का अधिकार, और 239 ए से किसको? दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक, तो दोनों समझ में आया आपको? हमारी यूटी भी समझ में आ गई आपको? 14वां संविधान संशोधन 239 ए को जोड़ा गया, 67वें संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन से क्या? 239 ए बी, 2 अनुच्छेद जोड़े गए। ए से क्या? दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, और ए बी से क्या? दिल्ली को विधानसभा बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक, 14वें संविधान संशोधन से क्या होगा? पांडुचेरी को विधानसभा बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक, तो देख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक बच्चों, फिर मैं साफ करूं।
अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्या, अब देखते हैं बच्चों हम लोग अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 किसकी बात करता है बच्चों? अनुच्छेद 2 देखिए बच्चों, अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश। क्या? नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश। ठीक बच्चों, तो अनुच्छेद 2 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 2 बात करता है बच्चों नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश की बात करता है। तो अब देखिएगा कि नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश ये दोनों किस प्रकार से होंगे। देखिए बच्चों, नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश कौन करती है? इन दोनों का प्रावधान संसद करती है। अब स्थापना और प्रवेश में आप लोग अंतर समझ लीजिए क्या है। ठीक, तो क्या नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, इनमें अंतर समझ लीजिएगा। देखिए, मान लीजिएगा भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। ठीक, कि भारत ने किसने? भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। ठीक, पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के लाहौर तक को जीत लिया। लाहौर को जीत लिया। ठीक, तो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और लाहौर को जीत लिया। ठीक, तो अब लाहौर को जैसे जीत लेगा तो ये क्या? भारत का हिस्सा कहलाने लगा। ठीक, तो भारत का हिस्सा कहलाने लगा तो ये क्या हो गई? स्थापना। ठीक, तो राज्यों की स्थापना इस प्रकार से होगी, हम किसी देश पर आक्रमण करके उसको जीत लें, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गई स्थापना करना। समझ में आया आपको कि जैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान पे हमला किया और लाहौर को जीत लिया। ठीक, लाहौर को वो गाना सुना, तुम लग दी लाहौर दिया, जिस हिसाब दी चल दिया, वही वाला लाहौर। ठीक ठीक, तो लाहौर को जीत लिया। तो लाहौर को जीत लिया जैसे ही, तो क्या उसको इसको क्या बोलेंगे? स्थापना बोलेंगे। जीतकर भारत में मिला लिया, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग स्थापना। ठीक, अब प्रवेश क्या होगा? तो प्रवेश क्या कहलाएगा बच्चों? प्रवेश किसी को जीत कर भारत में मिला लेना, अगर वो स्थापना है तो प्रवेश क्या कहलाएगी बच्चों? तो प्रवेश मतलब क्या? देखिए, कोई अपने आप खुद से कहे कि हमको भारत में मिला लो, मतलब कि सामने वाला कहे कि आप हमको अपने आप में मिला लो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? प्रवेश कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, हमारे यहाँ एक राज्य हुआ करता है क्या? सिक्किम। क्या बच्चों राज्य कौन? सिक्किम। ठीक, तो बच्चों पहले जो सिक्किम था यह भारत का राज्य नहीं था। ठीक, तो सिक्किम ने भारत से कहा कि मुझे आप में मिलना है। ठीक, मुझे आप में मिलना है। किसने? सिक्किम ने भारत से कहा कि मुझे आप में मिलना है, आप में विलय होना है। ठीक, तो भारत ने क्या किया? एक सेकंड यहां पे लिख लीजिए। ठीक, सिक्किम समझिएगा बच्चों अच्छे से, सिक्किम। ठीक, इसने क्या कहा? इसने कहा कि मुझे भारत में मिलना है, भारत मुझे अपने आप में मिला लो। ठीक, मेरा विलय कर लो, प्रवेश। ठीक, तो इसको प्रवेश, तो सिक्किम जब आया तो सिक्किम ने क्या कहा कि मुझे मिलना है भैया भारत के साथ। ठीक, तो सिक्किम भारत के साथ मिला तो क्या हुआ? इस समय इंदिरा गांधी थी क्या? प्रधानमंत्री। तो उन्होंने क्या 34वां संविधान संशोधन 1975 में किया। ठीक बच्चों, 34वां, एक सेकंड को ना थोड़ा,
ठीक बच्चों, तो क्या किया इन्होंने, थोड़ा एक भैया आ गए थे, ठीक, देखिए, तो सिक्किम के लिए क्या 34वां संविधान संशोधन 1975 में किया, और इससे क्या किया, इससे उन्होंने क्या सिक्किम को क्या सहयोगी राज्य का दर्जा दे दिया, सहयोगी राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक, तो देखिए, जब यहां पर सहयोगी राज्य का दर्जा दे दिया तो लोगों ने इंदिरा गांधी को क्या क्रिटिसाइज किया, आलोचनाएं की, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में सहयोगी राज्य जैसा कोई बात ही नहीं की गई है। क्या हमारे संविधान में सहयोगी राज्य जैसी कोई बात ही नहीं की गई है? तो क्या इंदिरा गांधी जी बोले ठीक है भैया, नहीं की गई है तो हम लिख देंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी तो थी भारत की बेटी, फुल पावरफुल थी। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा, चलो ठीक है भैया, नहीं लिखी है अगर तो मैं लिख देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 36वां संविधान संशोधन किया, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया। ठीक बच्चों, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक, एक सेकंड बच्चों, यहां पे आप कर लेना 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक, और 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक, तो क्या किया इंदिरा गांधी जी ने, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। क्यों दे दिया, पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था 35वां संविधान संशोधन। ठीक, यहां पर आप 35 कर लेना, पहले उन्होंने क्या किया था, 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया था, जिसके द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्या हुआ, तो उनका सभी ने विरोध किया, क्रिटिसाइज किया उनको, क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में सहयोगी राज्य जैसी कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने किया 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक, तो इसके द्वारा क्या सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक, 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक, तो अगर कभी सवाल में आप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि क्या भारत का कोई सहयोगी राज्य था, तो था कौन, सिक्किम राज्य था। ठीक, तो सिक्किम का क्या प्रवेश हुआ था। ठीक, तो आपने समझ में आया प्रवेश और स्थापना में अंतर। ठीक, प्रवेश सिक्किम का हुआ, खुद सामने से कहे कि भैया हमें अपने आप में मिला लो, स्थापना किसी को हम जीत लें और उसको भारत में मिला लें। ठीक, तो ये हो गई स्थापना और प्रवेश। अब देख लीजिए बच्चों अनुच्छेद 3। अब देख लीजिएगा बच्चों अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक, अनुच्छेद 3 ठीक, यह बात करता है एक या एक से अधिक राज्यों से मिलाकर नए राज्य का निर्माण। ठीक, राज्यों की सीमा में परिवर्तन। ठीक बच्चों, और राज्यों के नाम में परिवर्तन। ठीक बच्चों,
तो अनुच्छेद 3 किसकी बात करता है बच्चों? तो अनुच्छेद 3 बात करता है एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 यह कहता है, ठीक, एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन। और यह सब कौन करेगा बच्चों? यह सब करेगी हमारी संसद, ठीक, भारत की संसद। अब देखिए बच्चों कि एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य को किस प्रकार से बनाया जाएगा, इसकी प्रोसेस क्या है? तो देखिए बच्चों, इसकी प्रोसेस है कि मान लीजिएगा कोई बिल आया, क्या संसद में कोई बिल आया, कौन लेके आएगी? लोकसभा या राज्यसभा लेकर आएगी कोई बिल। मान लीजिए लोकसभा कोई बिल लेकर आई, लोकसभा लेकर आई, फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास, ठीक है। इसी तरह से कोई बिल आता है कि नहीं आता है? इसी तरह से बिल आता है। लेकिन यहां पर एक बात है कि एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर, या एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों को निर्माण संबंधित कोई भी बिल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगी। किसकी? राष्ट्रपति की सहमति से, ठीक, राष्ट्रपति की सहमति से, ठीक। किसकी सहमति से? एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों के निर्माण संबंधित कोई भी बिल होगा वो क्या? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगी, ठीक, समझ आया? तो राष्ट्रपति की सहमति से आया, लोकसभा में आया, लोकसभा से राज्यसभा में आया, राज्यसभा से कहां जाएगा? जिन राज्यों को काटकर हम नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं उन राज्यों में जाएगा, ठीक। मान लीजिएगा जो दो राज्य हो गए, ये हो गया यूपी, ये हो गया एमपी, ठीक बच्चों, ये क्या हो गए? दो राज्य हो गए। इन राज्यों को काटने संबंधित बिल किसकी? राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से आएगा। लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, फिर कहां जाएगा? उन राज्यों के पास जिन राज्यों को काटकर नया राज्य बनाना जाना है। अब इन राज्यों के पास क्या क्या ऑप्शन होगा? इन राज्यों के पास ऑप्शन होगा हाँ कर दें, हाँ कर दें, या मना कर दें। तीसरा क्या होगा? संशोधन कर दें, संशोधन कर दें, ठीक बच्चों। इन राज्यों के पास कितने ऑप्शन होंगे? इन राज्यों के पास 3 ऑप्शन होंगे। उस बिल को लेकर हाँ कर देंगे, ठीक है भैया बना लो काट के, या उस बिल को लेकर मना कर दें कि भैया हम नहीं बनाने देंगे, या संशोधन कर दें कि नहीं, उत्तर प्रदेश वाले कह दें कि आप इतना ना काटो, इतना हमारे लखनऊ, इसने में तो हमारी लखनऊ चली जाएगी, ठीक, तो आप थोड़ा कम काट लीजिएगा। या एमपी वाले कहते हैं इतना मत काटिए, इतने में हमारा भोपाल जा रहा है तो इतना काट लीजिएगा। तो 3 चीज हो गई, ठीक। मान लीजिए इतना बना दिया काट के, यहाँ पर उनकी बोले हमारी लखनऊ जा रही है, यहाँ पे बोले हमारी भोपाल जा रही है, तो बना दिया कौन? बुंदेलखंड बनाना है। मान लीजिए क्या, एमपी और यूपी को काट करके बुंदेलखंड बनाना है। तो 3 ही चीज आएंगे उस बिल को लेकर इन राज्यों के पास, हाँ कर दें, मना कर दें, संशोधन कर दें, ठीक, 3 कर सकते। कर दिया इन्होंने कुछ, इसके बाद कहाँ? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति पता क्या करेंगे? राष्ट्रपति जो लोकसभा व राज्यसभा ने जो बिल पास किया उसी बिल को मानकर सिग्नेचर कर देंगे और वहां से नया राज्य बन जाएगा, ठीक। यह हाँ करें या मना करें या संशोधन करें, कोई मतलब नहीं उसकी। जो राज्यसभा या लोकसभा ने जो बिल पास किया होगा कि यहां से कट के ही राज्य बनेगा, वहीं से माना जाएगा। तो यह क्या हो गया? यह तो बच्चों फॉर्मेलिटी हो गई। फिर पूछा ही क्या था? अगर राज्यों की इतनी घनघोर बेइज्जती करनी थी तो पूछा ही क्यों उनसे? बिना पूछे बना लेते। तो पूछा बच्चों इसलिए जाता है कि मान लीजिए योगी जी सो रहे हैं, ठीक, सुबह जगे लखनऊ में सो रहे हैं, उन्हें क्या पता कि लखनऊ बन के बुंदेलखंड बन गया, नया राज्य बन गया, ठीक। तो उनको मालूम चल जाए कि हाँ नया राज्य बनना है, इसलिए उनको बता दिया जाता है, ठीक। नहीं तो क्या पता कोई सीएम सुबह सोकर जगा, देखा कि हम तो दूसरे राज्य में हैं,
ठीक, तो इसलिए उनको बताया जाता है। देखिए बच्चों, जो मूल संविधान था, क्या जो मूल संविधान था उसमें तो ये भी नहीं था कि बताओ ना बताओ, सीधा बना दो, बात खत्म। लेकिन इसको 5वें संविधान संशोधन 1955, कब इसको 5वें संविधान संशोधन 1955 में जोड़ा गया। क्या कि हमें उन राज्यों को भी अवगत कराना होगा जिन राज्यों को काटकर हम नया राज्य बनाना चाहते हैं। ठीक, बस लेकिन अवगत ही कराना होगा, उनका कोई रोल नहीं होगा। बस बता दिया कि हम तुम्हें काट के तुम्हें बता के तुम्हारे राज्य को काट रहे हैं। ठीक, कब जोड़ा गया है? 5वें संविधान संशोधन 1955 में, कि नए राज्य को काट के मतलब उस राज्य को बताना आवश्यक है जिस राज्यों को हम लोग काट रहे हैं। ठीक, समझ में आया? तो कोई राज्य संबंधी काटने संबंधी बिल कौन लेकर आएगा? राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा या राज्यसभा। उसके बाद राज्य के पास जाएगा। किन राज्यों के पास? जिन राज्यों को हम काटकर नया राज्य बना रहे हैं। ठीक, लेकिन उन राज्यों का क्या होता है, चाहे वो हाँ करें या ना करें या संशोधन करें, 3 विकल्प होंगे, लेकिन वो भी मान्य नहीं होंगे। ठीक, तो फिर क्या, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे, उसी दिन से नया राज्य बन जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने क्या बताया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को काट के क्या बुंदेलखंड जैसे बनाना है। तो समझ में आया कि अनुच्छेद 3 किसकी बात करता है? राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो, राज्यों के नामों में परिवर्तन हो, या एक से अधिक राज्यों से मिलाकर नए राज्य को बनाना हो। ठीक, अनुच्छेद 3 आपके क्लियर हो गए। ठीक, अब आपको जहां भी डाउट हो आप बेहिचक कमेंट में छोड़ सकते हैं डाउट। अब देख लीजिए, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? हाँ, एक सेकंड। देखिए बच्चों, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 3 व अनुच्छेद 2 व 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक बच्चों, तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 2 को व अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देख, अनुच्छेद 4 इसकी बात करता है। देखिए बच्चों, आपके लिए एक और खबर है, एक और न्यूज है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की कितनी? उत्तर प्रदेश पुलिस की लगभग 52,000 प्लस, ठीक 52,000 प्लस वैकेंसी आ रही हैं कांस्टेबल पे। ठीक, कांस्टेबल। ठीक, और 9200 प्लस यूपीएसआई। ठीक, यूपीएसआई की भर्ती आ रही है। अब आप देख लीजिएगा आपके पास कितना सुनहरा मौका है। क्या 9200 प्लस यूपीएसआई और 52,000 प्लस किसकी? यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, और 9200 प्लस किसकी? यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है। अब आपके पास कितना बेहतरीन सुनहरा मौका है। ठीक, आपके पास कितना सुनहरा मौका है कि आप इन वैकेंसियों में से आप अपनी जगह फिक्स कर लें। देखिए बच्चों, 52,000 एक बड़ा आंकड़ा होता है। ठीक, या जो एसआई वाले बच्चे हैं 5200 कितनी 9200
9200 वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, कांस्टेबल वालों के लिए 52,000 और यूपीएसआई वालों के लिए 9200 वैकेंसी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिलकर आई है। कौन लेकर आया? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। ठीक, अब आपके पास बच्चों मौका है कि इन 9200 यूपीएसआई की वैकेंसी में अपनी एक सीट फिक्स करें और अपने पड़ोसियों का मुंह बंद करवा दें, अपनी एक्स का मुंह बंद करवा दें। ठीक, अपने रिश्तेदारों का मुंह बंद करा दें। ठीक, आपके पास मौका है कि आपको अपनी एक्स से बदला लेने का मौका है, आपको अपने पड़ोसियों के मुंह बंद कराने का मौका है और आपको आपके रिश्तेदारों का भी मुंह बंद कराने का मौका है। ठीक, ये वैकेंसी आ रही है जो यूपी पुलिस की, इनमें अपनी एक सीट पक्की करके। ठीक, क्योंकि वही एक से याद करिएगा, वही एक से है जो कह रही थी कि बाबू आपके पास नौकरी नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पापा नहीं मानेंगे। यह वही पड़ोसी हैं जो कहते थे कि जाने दिन भर क्या करता है, फोन चलाता रहता है। यह वही रिश्तेदार हैं जो आपके घर पे फोन लगा लगा कर कहते हैं कि आपका बच्चा क्या करता है, इतनी उम्र हो गई, अब क्या पढ़ रहा है। इन सब का मुंह बंद कराने के लिए आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूपी सरकार के द्वारा कि 9200 किसकी? यूपीएसआई की भर्ती और 52,000 प्लस किसकी? यूपी कांस्टेबल की भर्ती और 7500 प्लस दिल्ली पुलिस की भर्ती। अब आप चाहो तो इन सभी का मुंह बंद कराकर सोसाइटी में ध्रुव तारा की तरह चमक सकते हैं, क्योंकि नौकरी लिए हुआ एक व्यक्ति या नौकरी लिए हुए एक बच्चा अपनी सोसाइटी में उस प्रकार चमकता है जिस प्रकार आकाश में ध्रुव तारा चमकता है। ठीक, तो समझ लीजिएगा आप कि आपके पास मौका है सभी लोगों का मुंह बंद कराने का और समाज में ध्रुव तारा की तरह चमकने का। बाकी निर्णय आपके हाथ में। आप अभी पढ़ के अपना करियर बनाना चाहते हो या 2 साल बाद दिल्ली में जाके 10,000 रुपए कमाकर अपना करियर बनाना चाहते हो? उसको बनाना नहीं कहेंगे, उसको बिगाड़ना कहेंगे। 1.5 साल मेहनत कर लो, 1 साल का 6 महीने बचे हैं, या 2 साल बाद जाके वहां पर मजदूरी करना। निर्णय आपके हाथ में। ठीक बच्चों, तो आपने अनुच्छेद 4 देखा। अनुच्छेद 4 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक बच्चों, तो हमारा भाग 1 खत्म हुआ। हमने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक बेहतरीन तरीके से समझा। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कल की क्लास में क्या? भाग 2 नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। ठीक, तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है, जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप कमेंट में अपने डाउट छोड़ सकते हैं। अगली क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउटों को सॉल्व कर सकूं। ठीक, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे कल की अपनी अगली क्लास में।